नमस्कार दोस्तों, कारा स्टार में आपका स्वागत है। 17 जनवरी से मीन राशि वालों को जो है 7.5 लगने वाली है। मतलब कि शनि देव जो है वो आपके जीवन में दस्तक देने आ रहे हैं। अब ये जो 7.5 है वो 7.5 सालों की होती है, जिसमें से पहला फेज जो होता है वो 2.5 साल का होता है। वैसे तो तीनों ही 2.5 साल के होते हैं, पर पहला फेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर शनि आ ही रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब भी क्लास के अंदर सब्जेक्ट की क्लास चेंज होती है कोई से भी, तब जो होता है टीचर जब इंटर होता है तो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को टैकल करता है। तो ये समय कुछ वैसा ही है कि आपके जीवन में शनिदेव जब आएंगे तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को टैकल करेंगे। तो आपको इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेके चलना है, और आपके जीवन में ऐसे कई चैलेंजेस आएंगे जो नए नए अचीवमेंट के रास्ते भी खोलेंगे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब चूंकि 17 जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक यह 7.5 का पहला फेज आपके जीवन में चलेगा, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को हर्ट ना करें, किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, किसी के साथ अब्यूज ना करें, क्योंकि शनि जो है पहले फेज में आपकी जो है बोली पर चलता है कि आपके मुंह से कुछ ना कुछ गलत ना निकले। क्योंकि देखिए, ये जो समय होगा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, तो इस समय आप अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे ना निकाल दे जिस बेचारे की गलती भी ना हो। तो ये जो है आपको आगे चल के दिक्कत देगा। लाइफ का ये जो समय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न प्लैनेट जो आपको सिखाएंगे वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये आपकी लाइफ की सच्चाइयों को आपके सामने रखेंगे। कि लाइफ की कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसमें से पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। दूसरी जो चीज़ निकल के आती है उसमें आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोशिश करेगा कि आप नींद पूरी लें। इस समय आपकी नींद थोड़ी कम हो सकती है, तो जिसके कारण आप थोड़े से एक्टिवली होकर जो डे टाइम है वहाँ पर आप काम कर सकें। ये जो समय रहेगा, इस समय आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है आपके फादर के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, तो उनसे थोड़ी सी आप बना के चलिएगा। बाकी रेमेडी की बात करें तो पहली रेमेडी तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। दूसरी रेमेडी की बात करें तो आपको इस वक्त आपकी पर्सनालिटी पे काम करना होगा, मतलब आपको खुद पर काम करना होगा। आप जो है हर एक काम को एज अ चैलेंज लीजिए, सबसे पहली बात तो। दूसरी, आपके ईगो को साइड में रखकर आप काम कीजिए, क्योंकि 7.5 में ईगो किसी काम का नहीं होता। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपका एक प्रकार का गोल्डन टाइम है, इसे आप ऐसे मानिए, और ये है भी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जब ये टाइम खत्म होगा आप देखना, आप एक नई पर्सनालिटी बनकर निकलेंगे। कुछ प्रो टिप्स। 7.5 के समय अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं, कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो वो जो समय है बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो चैलेंजेस आपको बाद में आने वाले होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं, जिसके कारण से आप और ज़्यादा ग्रूम करते हैं। और अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो जो डिफ़िकल्टीज बाद में आने वाली होती है वो पहले ही आने लगती है, जिसके कारण से आप और ज़्यादा ग्रूम होते हैं, क्योंकि आप वो चैलेंजेस को समय से पहले फेस कर रहे हैं और आप उसे ओवरकम भी जल्दी कर जाते हैं। क्योंकि ये जो 7.5 का समय होता है, शनि सिर्फ आपको सिखाते ही नहीं है, आपको एनर्जी भी देते हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक जितने भी 7.5 के रिजल्ट्स देखे हैं, जितने भी चार्ट्स के अंदर, वो लगभग अच्छे ही देखे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने को ही मिलता है। बाकी अगर और रेमेडी की बात करें तो आप जो है वो रुद्र पूजा कर सकते हैं इस समय, और हर शनिवार के दिन आप जो है हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ से आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलेगी। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं फिर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव।